आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक एसईओ एंड वर्डप्रेस फ्री कोर्स इन 2024 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल से चेकआउट नहीं किए तो एज एन एसईओ स्टूडेंट आप लाजमी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। डिजिटल के अंदर आपको जो भी चीजें प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाई जाती वो मैंने इस कोर्स के अंदर कंप्लीटली कवर आउट की है। खास करके आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे ऑडिट की, वो किस तरीके से ऑडिट किया जाता है। यहाँ पर आप 20 मिनट्स में किसी भी वेबसाइट का ऑडिट किस तरीके से कर सकते हो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो प्रोवाइड आउट की, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड इस वीडियो के आखिर में प्रोवाइड आउट करूंगी, तो आपको मेक श्योर करना है कि इस प्लेलिस्ट को लाजमी चेकआउट कीजिए। अपने वेबसाइट को बनाकर उसको रैंक करना है, इससे फैक्टर्स में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट आउट किया जाता है और हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो भी इसी तरीके के सिनेरियो पे बेस करती है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक पाकिस्तानी ट्रैवल ब्लॉग प्रोवाइड आउट किया गया है जिसकी वेबसाइट परफॉर्मेंस आपने जो है यहाँ पर कंप्लीट करनी है और सर्च इंजन में इसको रैंक करना है। बेसिकली देखो सबसे अच्छी चीज जो है यहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज में आपको ये लिंक प्रोवाइड आउट किया है। जितने ज्यादा बच्चे इस वेबसाइट पे जाएंगे, इसको ऑडिट करेंगे, एक तो गूगल के थ्रू यहाँ पर एसईओ फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये अपने वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेज रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को आपके टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये भी एक तरीका होता है आपका एसईओ करने का कि आप अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेजिए। खैर एनीवेज यहाँ पे सिनेरियो के अकॉर्डिंगली बस एक वेबसाइट दी गई है जिसका हमने ऑडिट करना है और आपके पास यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि गाइडलाइंस में आपको पाकिस्तानी ट्रैवल ब्लॉग .com के नाम से एक ब्लॉग बताया गया है कि आपने इसका ऑडिट करना है। एसईओ क्वाइक की एक्सटेंशन यूज करेंगे और गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 5 टास्क है, मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनके सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहले टास्क है ऑडिट द वेबसाइट एंड क्रिएट एन ऑडिट रिपोर्ट। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो हमें वेबसाइट दी गई है सबसे पहले तो उसको ओपन अप कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट है यहाँ पर हमारे पास और आप देखो कि इसके थंबनेल्स वगैरह यहाँ पर तो शो नहीं हो रहे। मुझे नहीं पता आपके पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेरे पास तो खैर शोन आउट नहीं हो रहे। बाकी कुछ इस तरीके से कंटेंट है यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स वगैरह के एड्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ बाकी जो यहाँ पर चीजें हैं वो कंपाइल हुई है कुछ इस तरीके से हमारे पास है। इस वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर के अंदर एसईओ क्वैक की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। तो एक बात याद रखिए कि एक्सरसाइज मोबाइल के ऊपर नहीं होगी, कंप्यूटर पे की जाएगी। क्रोम ब्राउजर में आप करोगे, क्रोम वेब स्टोर पे आ जाएगी या फिर सिंपल गूगल के ऊपर एसईओ क्वैक एक्सटेंशन लिखिए, इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। देन आपने यहाँ से ऐड टू क्रोम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर इसको अपने क्रोम के अंदर ऐड आउट कर लेंगे। इस एक्सटेंशन के थ्रू जो है हम यहाँ पर आसानी से अपने वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट करने के बाद इसके कंपैरिजंस को प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक एक्सरसाइज फाइल के अंदर एक लिंक प्रोवाइड कर आप किस तरीके से अपने वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्रोवाइड आउट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एसईओ पैक की जो मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन है वो ऐड आउट हो गई है। हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा पाकिस्तानी ब्लॉग वाला वेबसाइट था जिसको अभी हमने ओपन किया, इसको हम एक मरतबा में रिफ्रेश करते हैं। वैसे तो एसईओ क्वैक इसके ऊपर कंपाइल्ड हो गया, बट स्टिल मैंने एक मरतबा इसको रिफ्रेश कर लिया। यहाँ से एक्सटेंशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, एसईओ क्वैक को बंद कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से ये नजर आ जाए। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगी, ये देखो इस वेबसाइट का ऑडिट जो है वो करना स्टार्ट आउट कर देगा। यहाँ पे पेजेस वगैरह कैलकुलेट कर रहा है, बाकी चीजों को कैलकुलेट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, ऑडिट करना है और एक अलग ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करनी है इस चीज से रिलेटेड। राइट अ समरी ऑफ द ऑल द वेब पेजेस ऑडिट इशू एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन। आपने समरी में भी बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से वेबसाइट इश्यूज हैं और आप किस तरीके से उसको कंपाइल कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। गूगल इंडेक्स 435 है, बिंग 293 है, सैमरज 3.08 m है और यहाँ पर सैमरज के बैकलाइन डोमेन्स है 2.81। बैकलाइन से बात करें तो सैमरज कनेक्ट करना पड़ेगा, ट्रैफिक के लिए भी सैमरज को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसकी चीजें जो है वो मौजूद है अच्छे से। एक काम हम और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो इनकी वेबसाइट जो है वो क्रैश आउट हो गई है, इसको ओपन अप करते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से वेबसाइट जो है मेरे पास वापस आ गई। अब हम क्या करेंगे, वापस इस एसईओ क्वैक के एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे ना। आप देखो यहाँ पर आपके पास पेज इन्फो जिसके अंदर आपके पास ये सारी चीजें दी है, उसके साथ साथ डायग्नोस का ऑप्शन है। तो जैसे डायग्नोस पे क्लिक करोगे आप देखो इस तरीके से यहाँ पर इसका एसईओ ऑडिट आ जाएगा। पास इसने जो है वो 14 टेस्ट किए हैं, एरर्स जो है वार्निंग चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पास टेस्ट में देखें तो इनके यूआरएल्स हैं, कॉनिकल टैग्स हैं, टाइटल हैं, विच इज वेरी गुड। देन हमारे पास है यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, इसका लेंगे हम एक स्क्रीनशॉट एंड इसको सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में टास्क 1 में, क्योंकि हमने सबमिट स्क्रीनशॉट्स कराने होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड इसको आपने सबमिट करा देना है। आप चाहो तो इसी तरीके से भी यहाँ पे कंपाइलेशन कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो पहले टास्क में हम जो है इसको कंपाइल कर देते हैं जिसमें वेबसाइट पेज का था और एक ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करने वाला था। तो अप्रोक्सीमेटली इसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट हो गई है। देन यहाँ पे हमने क्या करना है, समरी लिखनी है वेब पेजेस की, ऑडिट इश्यूज लिखने हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस बताने हैं। तो देखो यहाँ पे दो एरर हैं, जिनमें सबसे पहला एरर है हमारे पास। पहले हम एरर्स को कंपाइल करते हैं, देन हम वार्निंग्स को कंपाइल करते हैं। सबसे पहला एरर क्या है, वी सजेस्ट इम्प्लीमेंट HTML हेडिंग था। इसमें यहाँ पर देखो H1 0 है, H2 इसने 57 यूज किए हैं, H3 7 यूज किए हैं, H4 H5 एंड H6 है ही नहीं इनके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है लिस्ट के कौन कौन सी इसने हेडिंग यहाँ पर यूज की है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर हमारा एरर, वी सजेस्ट इम्प्लीमेंट हेडिंग टैग्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस एरर को यहाँ से कॉपी करते हैं लाइक दिस। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, और मैं इससे पहले यहाँ पर एरर को कंडक्शन कर देती हूँ कि भाई ये एरर है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे इसने क्या बताया था, कॉरेस्पॉन्डेंट सोल्यूशन बताना है। तो मैं यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंट सोल्यूशन को कॉपी करती हूँ और इस एरर का कॉरेस्पॉन्डेंट सोल्यूशन अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसको जो है हम ब्लैक कलर में कर लेते हैं, बोल्ड अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से कंपाइलेशन हो जाए। और ये जो चीज है इसको राइट कलर में कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको कंटेक्ट कर लेना है। अब मुझे इसका कॉरेस्पॉन्डेंट सोल्यूशन देना है, तो हम यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं यू शुड एड H3 एक्चुअली इनके पास है H1 एज द मेन टाइटल ऑफ द ब्लॉग। सेकेंडली के बाद फॉर्म आएगा एक्चुअली, और हम यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंडली यू कैन एड H4 H5 एंड H6, यानी कि हेडिंग टैग्स होते हैं टैग्स इन योर आर्टिकल्स टू मेक द SEO बेटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक अदर जो है वो एरर था जिसका सोल्यूशन मैंने क्या बताया कि आप यहाँ पर अपने जो आपके पास H1 टैग है उसको आप अपने मेन हेडिंग में ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर H4 H5 और H6 को जो है वो SEO बेटर बनाने के लिए अपने आर्टिकल्स में ऐड आउट कर सकते हैं। सेकेंड एरर को चेकआउट करते हैं, क्या एरर है, कहता है टेक्स्ट HTML रेशियो है हमारे पास, your website ratio of text HTML is below 15, we suggest adding a lot more text to your website। इन्होंने से खुद ही यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बता दिया है कि आपने इसका सोल्यूशन क्या देना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले इस रेशियो को कंपाइल कर लेते हैं, और यहाँ से अगेन मैं इस एरर को कॉपी करूंगी, यहाँ पर पेस्ट करूंगी। अब इसका कॉरेस्पॉन्डेंट सोल्यूशन भी बता देते हैं जो कि इन्होंने खुद यहाँ पर बता के रखा है कि एडिंग a lot more text to your website can, हम यहाँ पे लिख देते हैं can fix this error। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पर जो अपने वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट लिखा है उसकी क्वांटिटी बहुत कम लिखी है। गूगल जो हमारे पास रिकमेंडेड कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 अल्फाज प्लेगरिज्म फ्री आपके पास फिलहाल के लिए गूगल जो है वो कंटेंट आउट कर रहे हैं, आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर रहा है आपके एडसेंस प्रोग्राम से रिलेटेड स्टफ। तो अभी आपको जो भी आर्टिकल लिखना है वो 2000 वर्ड्स के ऊपर बेस करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखो दोनों जो एरर्स से वो उसका सोल्यूशन बता दिया। वार्निंग्स चेकआउट करते हैं, तो कहता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 130 कैरेक्टर्स की है, जो कि इवेंचुअली बहुत छोटी है। पाकिस्तान ट्रैवल ब्लॉग्स फीचर रिसोर्सेज गाइडलाइन टिप एंड एडवाइस ऑन हाउ यू कैन ट्रैवल स्मार्ट एंड एक्सप्लोर पाकिस्तान और द वर्ल्ड। अच्छा देखो, अगर हम एसईओ पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तो यहाँ पर
मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो वैसी वेरी लेस है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे कोई भी अच्छा सा कीवर्ड जो है वो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने जो है क्या कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे एरर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन ये होगा एड कीवर्ड इन मेटा description to make it more SEO friendly। इसमें मैं एक सबसे अच्छे एग्जाम्पल दिखाती हूँ अपने ही नाम के अकॉर्डिंगली एंड अपने ही अकॉर्डिंगली। जब जो है हम यहाँ पे कंटेंट करते हैं, देखो मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड पुट आउट कर दूँ यहाँ तो, एंड दिस इज ऑल्सो एन एरर। आपने इस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग भी साथ साथ यहाँ पर फिक्स आउट कर लेनी है ताकि आपकी जो साइज है वो अच्छे तरीके से कंपाइल हो जाए। अगर हम गूगल पे आते हैं, यहाँ पर आकर मैं सिंपली लिखती हूँ महक आलमगीर, ठीक है, मैं सिंपली महक आलमगीर लिखा है, तो यू कैन इजीली सी कि मेरा जो नाम है, मेरा कीवर्ड महक आलमगीर, ये देखें वेलकम टू महक आलमगीर चैनल। मेरी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ही मेरा कीवर्ड जो है वो इंक्लूड हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली इंक्लूडेड द थिंग्स ओवर हेयर। तो आप इस तरीके से आसानी से क्या कर सकते हो कि अपने जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का उसको फिक्स कर सकते हो। तो इनके पास मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही थी। यहाँ पर और एरर्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो 45 इमेजेस हैं जो कि विदाउट अल्टर टैग्स हैं, तो यहाँ पर इसको भी ऐड कर देता है। अब इस तरीके से जितने भी एरर्स होंगे आपने क्या करना है, आपने जो है वो इनको यहाँ पर बताते जाना है कि किस तरीके से आपने इसको कॉरेस्पॉन्ड करना है। जो बाकी के एरर्स हैं वो हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं देख लेते हैं, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि बस आपको वर्बली बता दूंगी कि क्या करना है, बाद में आप जो है वो खुद ही यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 4 एरर्स जो थे इनको कंपाइल कर दिया। इसके साथ साथ किस चीज के एरर्स हैं देख लेते हैं। माइक्रोफॉर्मेट है, स्कीमा के एरर्स हैं, इनके पास एएमपी के इश्यूज हैं, तो इनको आप जो है वो खुद से ही अपने एक्सरसाइज फाइल में बता दीजिएगा। मैं बताने जाऊंगी तो फिर बहुत जो है वो लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा टास्क जो था वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया। देन कहता है तीसरे टास्क के बारे में कि चेक द कीवर्ड डेंसिटी ऑफ द वेब पेज। हमने अपने वेब पेज के ऊपर क्या करना है, कीवर्ड डेंसिटी को चेक आउट करना है। तो कीवर्ड डेंसिटी के लिए हम आ जाते हैं वापस से, एंड यू कैन इजीली सी कि आपको डेंसिटी का एक पेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे डेंसिटी के पेज पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी है। टोटल 1297 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड के फ्रेज 164 है, 3 वर्ड की 150 है, एंड 117 जो है वो 4 वर्ड के फ्रेजेस है। इन्होंने हमें क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ मुझे कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है ना, तो कीवर्ड डेंसिटी ऑलरेडी यहाँ से चेकआउट हो रही है, तो हम यहाँ पर लाइक दिस इस तरीके से एक अदद स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको सबमिट करा देते हैं अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। कहते हैं अप्लाई फिल्टर एज पर द सिनेरियो। तो सिनेरियो क्या है यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। सिनेरियो में मैंने क्या दिया है, शॉर्टलिस्ट करने हैं हमें ट्रैवल रिलेटेड कीवर्ड्स को। ये हमारे पास यहाँ पर फिल्टर होना चाहिए कि हमने शॉर्ट करना है ट्रैवल रिलेटेड कीवर्ड्स को, जो कि हमारा चौथा टास्क होगा अप्लाई फिल्टर एज पर द सिनेरियो। यहाँ पे फिल्टर है कहीं पे हमारे पास, हम चेकआउट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास फिल्टर यहाँ पर, और इसके अंदर जो है वो ट्रैवल हमारे पास बेसिक जो है वो कीवर्ड है, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रैवल कर देती हूँ। देन मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर नीचे एक काम और करना है, यहाँ पे इसका लेंगे हम स्क्रीनशॉट ताकि हम दिखा सकें कि हमने यहाँ पर किस तरीके से इसको कंडेंट किया है। इसको पुट करेंगे फोर्थ वाले पोर्शन के अंदर, एंड देन मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर दूँ। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, यू कैन इजीली सी कि ट्रैवल, ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग के हिसाब से जो ट्रैवल वाले कीवर्ड जो थे वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से पूरे के पूरे अलग हो गए चारों फेज के अंदर। 4 फेज में ट्रैवल के जो कीवर्ड्स हैं, 3 फेज में जो है, 2 फेज में जो है, 1 फेज के अंदर जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ गए। तो हमने क्या करना है, हम लोग स्क्रीन शॉट एंड सबमिट कराएंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो जो चौथा टास्क होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला टास्क हम करेंगे अपना किसमें, कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर। की रिप्लाई टूल आपने पहले भी यूज आउट किया, आप सेम उसी अकाउंट का यूज करोगे एंड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। और अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं किया तो आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल से इस एक्सरसाइज को चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने के बाद उसको कंटेंट कीजिए। ऑल थ्रू देखो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स वैसे ही आ रहे हैं हमारे पास सर्चिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन फिर भी जो है हमें
यहाँ पर कीवर्ड्स चाहिए। तो हमारा जो क्या है यहाँ पे पांचवा और आखिरी टास्क वो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड दैट हैव ट्रैफिक मोर देन 10 पर मंथ। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड देखने होंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे कीवर्ड है थर्ड एंड फोर्थ पोर्शन में हमें इनका यूज करना है। तो गूगल पे आते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कीवर्ड प्लानर टूल को जो है वो सर्च कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको कंडेंट करेंगे। तो कीवर्ड प्लानर टूल पे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कीवर्ड प्लानर टूल, इसको ओपन अप कर लेते हैं। इस बार हम जो है वो डायरेक्टली क्या करेंगे, कैंपेन्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो यहाँ पर मुझसे कह रहे हैं गो टू कीवर्ड प्लानर टूल, तो इस पर क्लिक आउट कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं, वेबसाइट का यूआरएल इतनी देर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमारा गूगल एड्स का अकाउंट ओपन अप होकर आ रहा है। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी अकाउंट क्रिएट किया होगा आपने ओपन अप करना है। मैं अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन अप कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से गूगल प्लानर टूल आ गया। हमें आपको पता है प्रोसेस कि हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे करूँगी स्टार्ट विद द वेबसाइट। ठीक है, एरर्स वगैरह को हटा दें आप यहाँ से ताकि आप परेशान ना करें। स्टार्ट विद द वेबसाइट करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो वेबसाइट के नेम को पुट आउट करेंगे, लेंगे यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट एंड इसको सबमिट करा देंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से टास्क नंबर 5 के अंदर। यहाँ पे गेट रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। आपने मिनिमम यहाँ पर क्या सर्च करना है, मिनिमम आपने देखना है कि ट्रैफिक होनी चाहिए 10 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पर और कंपटीशन में जाते हैं, इसको लो करके अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले एक और फिल्टर चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर और इसके साथ साथ मुझे कौन सा फिल्टर लगा देना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर अभी ना कंप्यूटर साइंस वाला स्टार्टिंग का ही जो है वो यहाँ पर कहीं पे डिफाइन कीवर्ड्स चल रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड है, वो भी यहाँ पर मेंशन आउट हो रहा है। एनीवेज हम जो है यहाँ पर डायरेक्टली एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो 0 से 10 जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। इन्होंने कितने कहा, एटलीस्ट 3 आपने बताना है। तो ट्रिप टू न्यूयॉर्क ले लीजिए, न्यूयॉर्क का ट्रिप 2023 ले लीजिए एंड 2023 ईयर टू ट्रैवल, इन तीनों को आप यहाँ से कंडेंट कर लो। इसके बाद हम यहाँ से इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट एंड इसको सबमिट कराएंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर टास्क नंबर 5 में। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने यहाँ पे जो फिल्टर था ना वो वाला फिल्टर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैंने यहाँ पर लो कंपटीशन का अप्लाई किया देन यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो ये जीरो वाले जो स्टार्टअप के थे वो मेरे पास आना शुरू हो गया। तब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने कीवर्ड लिया आप कोई कीवर्ड लो, अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कीवर्ड यहाँ पर ले सकते हो। काफी अच्छी लंबी लिस्ट है कीवर्ड्स की अप्रोक्सीमेटली इनके पास, तो इसमें से कोई से भी 3 कीवर्ड्स लेके आप जो है वो अपनी एक्सरसाइज को सबमिट करवा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। फिर से बता दूं कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आखिर में प्रोवाइड आउट करी हूँ। इस प्लेलिस्ट को लाजमी चेकआउट कीजिए ताकि आपका एसईओ गट करने में आपकी हेल्प जो है वो कंपाइल्ड आउट हो। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा जो भी कोई और कोर्सेस से रिलेटेड है उसके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है, सो मेक श्योर कीजिए कि उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।